लाइन है तुरंत हिरासत में लो। जी हां, कुछ इसी अंदाज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने फर्रुखाबाद की एसपी आरती सिंह को भयंकर फटकार लगाई। आरती सिंह की हरकतों से हाईकोर्ट इस कदर नाराज हुआ कि अदालत ने तुरंत उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे डाला। लेकिन ऐसा क्यों? आरती सिंह ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें कानूनी सजा भुगतनी पड़ सकती है? क्या है प्रीति यादव केस, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि आरती सिंह को कोर्ट में बिठा कर रखो? सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल ये मामला फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज थाना इलाके का है। 8 सितंबर 2025 की रात करीब 9 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने कानून के रखवालों को ही कानून का भक्षक बना दिया। आरोप है कि सोमवार की रात जबरन पुलिस प्रीति यादव के घर में घुस गई। पुलिस टीम में थाना प्रभारी अनुराग मिश्रा समेत 4-5 पुलिसकर्मी और थे। वो लगातार एसपी आरती सिंह से बात कर रहे थे, संपर्क में थे। इसके बाद पुलिस ने प्रीति के परिवार के 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया। दोनों को करीब 1 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया। फिर 14 सितंबर की रात करीब 11 बजे पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया, लेकिन दबाव में एक बयान भी लिखवा लिया। इसमें बताया गया था कि उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है और ना ही वो किसी तरह की शिकायत करेंगे। इसे लेकर प्रीति यादव समेत 2 और लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल कर दी। दोस्तों, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को बिना कारण या फिर जबरदस्ती उठा ले जाए तो कोर्ट में याचिका दाखिल करके उसके बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। यह संविधान का मूल अधिकार है, इसे ही हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस याचिका कोर्ट द्वारा उस अधिकारी को जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया होता है। इसका मतलब ये सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध या फिर मनमाने तरीके से हिरासत में न रखा जाए। अब अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका पहुंची, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी घटना हुई। यह घटना हुई 11 अक्टूबर को। करीब 100 पुलिसकर्मी फर्रुखाबाद के रहने वाले वकील अवधेश मिश्र के घर पर पहुंच जाते हैं, धावा बोल देते हैं। शायद पुलिस वालों को यह शक हो गया था कि वकील अवधेश मिश्र ने ही प्रीति यादव को याचिका दाखिल करने में मदद की है। पुलिस ने उनके घर में तोड़फोड़ की, सामान फेंक दिया, घर का सीसीटीवी भी तोड़ दिया। इसके बाद अवधेश मिश्र की तरफ से भी कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया गया। प्रीति के केस के साथ साथ ये मामला भी 14 अक्टूबर को जस्टिस जे मुनीर और संजीव कुमार की अदालत पहुंच गया। कोर्ट में जब पुलिस से इस बाबत जवाब मांगा गया तो एसपी और उनकी टीम को मानो सांप सूंघ गया, कोई जवाब ही नहीं दिया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए मौखिक आदेश में कहा, एसपी आरती सिंह को हिरासत में ले लिया जाए। कोई भी पुलिसकर्मी याचिकाकर्ता प्रीति यादव से संपर्क नहीं करेगा, ना ही किसी तरह की धमकी दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये आदेश मौखिक था, इसीलिए आरती सिंह के वकील ने कोर्ट से कुछ समय मांग लिया। यही वजह है कि फिलहाल आरती सिंह को हिरासत में नहीं लिया गया है। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट ने जब कह दिया कि हिरासत में ले लो तो फिर आरती सिंह जो है आजाद कैसे घूम रही। तो इसकी वजह यही है कि मौखिक तौर पर कहा गया था, जो जज थे उन्होंने टिप्पणी की थी एक तरह से कि इनको हिरासत में ले लिया जाए। आग बबूला, गुस्सा तो वो थे ही, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर कहा। लिखित तौर पर यह आदेश अगर दे दिया जाता तो तुरंत ही हिरासत में चली जाती आईपीएस आरती सिंह। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और समय मांग लिया गया वकील की तरफ से। कोर्ट ने आरती सिंह, एसपी फतेहगढ़, सीओ कायमगंज और एसएचओ कायमगंज को 15 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर सफाई देने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वहीं प्रीति यादव ने शपथ लेकर कोर्ट में अपना असली बयान दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने पुलिस पर लगे हुए आरोपों को दोहराया है। फिलहाल मामले में आगे भी सुनवाई हो रही है। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वाली प्रीति यादव ने परिजनों को धमकाने और करीब 1 हफ्ते हिरासत में रखने का मामला पहले स्थानीय पुलिस के सामने उठाया था। एसपी के पास भी शिकायत की थी, हालांकि कहीं पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दर दर की ठोकरें खानी पड़ी उसको। हर जगह से जब जिल्लत मिली तो प्रीति यादव ने हाईकोर्ट का रुख अख्तियार किया, याचिका दाखिल कर मामले में न्याय की गुहार लगाई। फिलहाल मामले में सुनवाई की जा रही है। वहीं आईपीएस आरती सिंह की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली की रहने वाली हैं मूल रूप से। उन्होंने सोनभद्र के एनटीपीसी शक्तिनगर के विवेकानंद स्कूल से शुरुआती पढ़ाई लिखाई की है। फिर दुधिचुआ के डीएवी स्कूल से इंटरमीडिएट और जबलपुर से बीबीए किया है। इसके बाद वो एमबीए करने के लिए इंदौर चली गई। उनके पति अनिरुद्ध सिंह भी आईपीएस अधिकारी हैं। आरती और अनिरुद्ध दोनों ने एक साथ ही यूपीएससी की तैयारी की, परीक्षा पास की और आईपीएस बने।
आरती को यूपीएससी में 118वीं रैंक हासिल हुई थी। वो मथुरा और बनारस में सीओ रह चुकी हैं। फिलहाल फर्रुखाबाद में बतौर एसपी तैनात हैं, लेकिन उनके एसपी तैनात रहते हुए जो घटना निकलकर सामने आई है उनके करियर को कहीं ना कहीं दागदार कर रही है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्योंकि एक आईपीएस बनने का रास्ता दोस्तों आसान नहीं होता। आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, दिन रात की मेहनत लगती है। और जब एक व्यक्ति आईएएस या फिर आईपीएस बनता है तो फिर बहुत कठिनाई से बनता है, कठिन रास्ते पर चलकर, लेकिन वो समाज की और समाज को सही राह पर लाने की कोशिशें करने की कसम खाता है, लोगों की जिंदगी बदलने का संकल्प लेता है। लेकिन जब कानून के रखवाले ही कानून को ताक पर रख दें तो क्या ही कहा जाए। अब आईपीएस आरती सिंह को ही ले लीजिए, किस तरह से पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं, रातों रात 2 लोगों को हिरासत में ले लेते हैं, उसके बाद उनसे जो है एक लेटर भी लिखवा लिया जाता है। तो ये सब तमाम चीज़ें होती हैं और जब कोर्ट में ये मामला जाता है तो जवाब तलब होता है तो उसका जवाब भी नहीं दिया जाता है। अदालत को कहना पड़ता है, जज साहब को कहना पड़ता है कि भाई इनको हिरासत में लो तुरंत, आखिरकार ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जवाब तक नहीं दे रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, भाजपा के इस शासन में संविधान ही नहीं विधान भी खतरे में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून या किसी अन्य कानून का उल्लंघन जब अधिकारी करेंगे तो अधिकारियों और उन अपराधियों में क्या अंतर रह जाएगा जो कानून तोड़ते हैं। शासन प्रशासन विधि पर आधारित होना चाहिए, किसी की मनमानी पर नहीं। भाजपा ने प्रशासन का चुनावी दुरुपयोग व भ्रष्टाचारीकरण करके प्रशासन को निरंकुश बना दिया है। फर्रुखाबाद में प्रशासन की नाइंसाफी का इतिहास चर्चित रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रशासन की धांधली और लाठीगिरी ने कितना निंदनीय कृत्य किया था, आज उसे भी याद किया जाए। फर्रुखाबाद के उस समय के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन भ्रष्ट अधिकारियों ने कितना घपला करके भाजपा की सेवा की थी, इसका सबूत उनको तोहफे में दिए गए उनके आज के पद दे रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी याद रखें, उनका नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है और भविष्य उनके कुकर्मों का बंद खाता खोलेगा। लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले ऐसे अधिकारियों पर एक्शन होना बेहद जरूरी भी है दोस्तों, क्योंकि ये एक्शन एक नजीर पेश करेगा जिससे अधिकारियों की जो तानाशाही है उस पर ब्रेक लगेगा। वैसे भी इस सरकार में आप जानते ही हैं अधिकारी किस तरह से बेलगाम हो चले हैं। अधिकारी अपनी मनमर्जी करने पर ज्यादा रहते हैं और यहाँ तक कि जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, मतलब मुख्यमंत्री को छोड़कर जितने भी लोग हैं, ये अधिकारी उन सबसे ऊपर हैं, अपनी मनमानी करते हैं। और लोगों को तो जो अपेक्षा रहती है अपने जनप्रतिनिधियों से कि वो उनका कुछ काम करवा देंगे, तो यार जनप्रतिनिधि पुलिस के आगे, इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। तमाम समस्याएं, तमाम वीडियोस हर वक्त जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी होते रहते हैं। ऐसे में अब आईपीएस एक और जो है चर्चा के केंद्र में है। अब आरती सिंह को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।